हाय गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में। हमारे जो दीदी हैं उनकी बहू के बेटा हुआ है, तो उन्होंने कुआँ पूजन की सेरेमनी रखी है, तो हम उसी सेरेमनी में जा रहे हैं। और बेटा तो 1 साल का हो गया है, तो 1 साल बाद ये कुआँ पूजन की सेरेमनी कर रहे हैं। तो हम इसमें पहुँचे और ये हम अपनी दीदी के घर पहुंच गए हैं। हम तो पता भी नहीं सोच रहा भी होगा ये कैसे करिए उसको। Kuha ba sila? Kado na kita na ora de. Ora बार-बार पीछे को देखो फोकस नहीं है ना। क्या सो रहा है? मेरे में ये देखो, देवांश को अपनी मम्मा की चुन्नी पकड़ के चल रहा है कि कहीं खो ना जाए। लेकिन ये खोने वाला बच्चा नहीं है, ये सबको खो देने वाला बच्चा है। बहुत शरारती बच्चा है और ये मम्मा की चुन्नी पकड़ के चल रहा है।
देखो गाइस, ये जो कुआँ पूजन की रस्म है ना, ये बेसिकली तो कुएं के पास जाकर की जाती है। लेकिन आजकल तो कुएं शहरों में मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सारे कुएं बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हादसे हो जाया करते हैं। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि जो कुएं बावड़ी होती थी उनके पास जाके ही ये पूजा होती थी। हमारे सनातन धर्म में हमें हर चीज़ का सम्मान बताया गया है। हमें बताया गया है नदियों को कितना सम्मान होता है, पेड़ पौधों का कितना सम्मान होता है, मिट्टी का कितना सम्मान होता है। तो उनके सम्मान में ही ये एक रस्म की जाती है। और पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि सब गंगा जी जाएं या जमुना जी जाकर पूजा कर सके। तो आसपास के जो भी कुएं बावड़ी मिलती थी, आसपास के लोग वहीं जाकर इस पूजा को कर लेते हैं। और अब तो शहरों में तो बिल्कुल ही कुएं वगैरह सब बंद हो गए हैं। तो शहर में क्या करते हैं कि जो चौराहा होता है ना, वहाँ पे एक बाल्टी को भर कर रख देते हैं और उसी को कुआं मानकर उसकी पूजा करते हैं, वहीं चौक वोक फूटते हैं। और जो भी पूजा जैसे भी की जाती है, रस्म जो भी की जाती है, वो उसी को कुआं मानकर वहीं पर कर लेते हैं। तो शहरों में तो ऐसा ही होता है। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हम गर्ल्स की ना एक और स्पेशलिटी होती है कि भाई हमें खाने को मत दो, लेकिन ना हमसे डांस बिना नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे भी हम सब डांस कर रहे हैं, सब चीज़ छोड़ छाड़ के, खाने वाने की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर चल रहा है भाभी ननंद का कंपटीशन। तो ननंद भाभी भिड़ी हुई हैं आपस में और कोई हार मानने को तैयार नहीं है। और ये अक्सर ऐसा होता है, और भाभियाँ जो होती है ना वो एक साइड हो जाती हैं और हम सारी बहनें एक साइड हो जाते हैं। और फिर कंपटीशन हो जाता है कि देखते हैं भाई कौन पहले हारता है और कौन डांस से हटता है। तो बस ऐसे ही मस्ती मज़ाक चलता रहता है। और यहाँ पे आके हमें एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पे थे 2 फंक्शन। एक फंक्शन था कुआँ पूजन का, दूसरा फंक्शन था भात नोतने का। तो भात नोतने जो हमारे जीजा हैं उनकी बहन आई हुई थी, और वो जो बच्चों की शादी होती है तो वो पेयर से भात नोतने भाई के घर या माँ बाप होते हैं तो उनके घर जाते हैं। तो वो हमें दूसरा फंक्शन हमें पता नहीं था, तो हमें यहाँ जाके पता चला। और फिर ऐसा होता है कि जब 2-2 काम एक साथ होते हैं ना, तो जब न्योता दिया जाता है तो अक्सर लोग या तो भूल जाते हैं बताना। तो मुझको भी नहीं पता था कि यहाँ पे 2 फंक्शन है। तो जब बुआ वगैरह जो थी वो आ गई थी, दीदी वगैरह जो हमारी दीदी की नंद है वो आ गई थी। तो जब पता चला कि अच्छा यहाँ पे एक और फंक्शन भी है, और तो दीदी वगैरह आ गई हैं, अब हमने लेने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भात नोतने आते हैं ना, तो वो भेली लेके आते हैं। मेन तो भेली होती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो लाते हैं। पहले तो गुड़ की भेली चला करती थी, आजकल खोए की भेली चलती है। तो वो भेली लाकर जो घर की बड़ी बहू होती है उनके सर पर रखी जाती है और वो न्योता दिया जाता है शादी में आने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना भेली बदली जाती है, तो ये भेली बदल दी है। और यहाँ ना थोड़े सब इमोशनल हो गए थे, सब रोने लगे थे। क्योंकि ऐसे मौके पे ना भाई सबको अपने बड़ों की याद आ जाती है। तो दीदी भी इमोशनल हो गई थी और थोड़ा रोने लगी थी। यहाँ पे मैं और शिबू डांस कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि मौसम बदल रहा है और फीवर वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। बाय बाय।